अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जिस दिन पहुंची थी उसी दिन का ही व्लॉग बहुत लेट हो रहे हैं आई नो। और उसका रीज़न भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह जब आई थी चाय वगैरह पी, चाय पीने के बाद जो है ना सोने के लिए चले गए थे। तकरीबन 6 बजे का टाइम था जब हम लोग सोने के लिए गए थे। और क्योंकि रात को 3:30 बजे हम लोगों ने लैंडिंग की थी। और उसके बाद मैंने सोचा था कि जब उठूँगी उसके बाद ही जिसके गिफ्ट वगैरह दिखाने हैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। गुल हमीद भी पूरे रास्ते नहीं सोया था और मैं भी पूरे रास्ते पर नहीं सोई थी। तो बस जी हम लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी और एसी वगैरह ऑन कर दिया था। आराम सुकून से जो है ना तकरीबन हम लोग 5 से 6 घंटे सोए थे, जिससे गुल हमीद भी फ़्रेश हो गया था और मैं भी बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग सो के उठे हैं और तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब है। ऐसे कह रहे थकावट है, ख़राब नहीं कहेंगे, थकावट है। थकावट इतनी जल्दी जाती नहीं है। और अचानक से सबका प्लान बन रहा है कि हम लोग जो आज का खाना है वो बाहर खाने जाएंगे, कि फेरी आई है इस वजह से। तो अभी हम लोगों का प्लान है बाहर जाने का, बाहर जाएंगे खाना खाएंगे। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि जितने भी गिफ्ट हैं वो सारे इनको खोल के दिखा दूँ, ताकि ये लोग अपने गिफ्ट भी देख लें। और गिफ्ट तो नहीं थे, मतलब कुछ हल्का फुल्का ही लेकर आई थी। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपको रोका तो नहीं था चीज़ें लाने से। तो मुझे किसी ने भी नहीं रोका था, बल्कि किसी को रोक ही नहीं रहे। स्टार्ट वाले 5 to 6 डेज़ जो है ना लोगों को तंग कर रहे थे, बट अब किसी को भी तंग नहीं कर रहे। और हर सामान जो है ना आराम से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं लाने दे रहे। बस ये था, शुरू में हुआ था कस्टमर वाले तंग करे, तो उसके बाद जो है कस्टमर वाले तंग नहीं करे। तो बस ये अभी चलते हैं और गिफ्ट खोलते हैं साथ में, और क्या करने। और बस रात का खाने का प्लान है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे तक मैं सोई थी। और जी जब फिर दोबारा से उठी तो मतलब लाइट भी नहीं थी। यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। मैंने सुनने में आया है कि जब से मैं आई हूँ उससे 1-2 दिन पहले से लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा जाना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर पाकिस्तान में। इससे पहले जो है ना लाइट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा यूपीएस था तो फिर फ्लैश लाइट से मैंने आप लोगों को सोचा जल्दी जल्दी से दिखा दूँ, क्योंकि इसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे। और काफ़ी लोग मुझे बार बार पूछते हैं, तो अगर मेरी पीछे आप लोगों ने बात नहीं सुनी तो मैं फिर से एक दफ़ा आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी कस्टम वाले तंग नहीं कर रहे। शुरू शुरू में कुछ लोगों को तंग किया था जब उन्होंने रूल निकाला था कि आप इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं लेके जा सकते, लेकिन मैं तो बहुत कुछ लेकर आई थी, जिसमें ज़्यादातर बादाम, खजूर और इस तरह की मैं चीज़ें लेकर आई थी। मैं ज़्यादा कुछ इस तरह से मतलब गिफ्ट वगैरह किसी के लिए नहीं लेकर आई थी, क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं था कि हमारे लिए कुछ लेकर आना। बाबा के लिए मैं हमेशा से कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो मैंने अभी लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं क्या लेकर आई थी। और बच्चों के लिए जो टॉफ़ियाँ वगैरह होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह, बस यही चीज़ें, और इसके अलावा कुछ नहीं। और गुल हमीद के जो दूध के पैकेट थे वो मैं वहाँ से लेकर आई थी। और बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे दराज पे भी वही चीज़ आपको मिल रही है, सेम क्वालिटी। और मैंने क्योंकि 2 मंगवाए भी हैं, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और सिंपल सी बात ये है, मतलब अगर शॉर्ट में बात करूँ, पहले तंग कर रहे थे, अब किसी को भी नहीं तंग कर रहे। हाँ कभी कभी होता है कि अचानक से इनको मतलब हो जाता है कि तंग करते हैं, अदरवाइज़ किसी की भी कोई चीज़ बस चेक कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं रहे। तो बस ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने सबको तकरीबन तकरीबन बांट दी थी। ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब मैं बाबा को देती हूँ उनकी चीज़ें, और या फिर अपनी बहन की बेटी को देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये दो लोग जो है ना सबसे आगे हैं। तो बस इसके बाद हमने फुल बैग को दोबारा से पैक करना था, पैक करके रखना था, क्योंकि हम लोगों ने जाना था खाना खाने के लिए, उसकी तैयारी भी हम लोगों ने करनी थी। और थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मेरे व्लॉग का वेट करते हैं। और मैं बहुत लेट अपलोड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे नेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, लाइट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे। अगर आज मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो तकरीबन तकरीबन मुझे 20 डेज़ हो चुके हैं पाकिस्तान में आए हुए, लेकिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ रीज़न्स की वजह से। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और उसके बाद जब मैं आई हूँ ना, मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गुल को मोशन हो गए थे, वॉमिटिंग वगैरह। तो इस वजह से फिर व्लॉग ना अपलोड हो रहे थे और ना ही मैं बना पा रही थी। तो अब जो भी आप नेक्स्ट मेरा व्लॉग देखेंगे ना, तो आज के ही दिनों का होगा, मतलब न्यू डेट का होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 15-20 दिन पहले वाले व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि 15-20 दिन मैंने कैमरा उठा के शूट भी नहीं किया कुछ भी, बस अपना एंजॉय किया है। कभी फैमिली के साथ यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो बस फ़िलहाल इंजॉय किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने। मतलब मुझे था कि यार मुझे रेस्ट चाहिए, मैं 20 से 15 दिन जो है ना कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी, और उसके बाद जो है बनाना शुरू कर दूँगी जब मेरे पास ये वाले व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे जो मैंने बनाए हुए थे।
थे। अगर किसी ने देखना है डिटेल से कि मैं क्या क्या लेकर गई थी, तो मैं इससे जो पीछे वाले 2 ब्लॉग डाले थे उनमें आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या क्या पाकिस्तान लेकर गई थी। मैंने हर चीज़ जो है ना डिटेल में आप लोगों को दिखाई थी, कुछ ख़ास नहीं था, बस नॉर्मल चीज़ें से लेकर गई थी। तो बस जी, अगर अच्छा लगा मेरा व्लॉग तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन हो उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई नो, बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं, लेकिन मैं ऐसे इग्नोर करती हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं इग्नोर किया कर, मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं रीड करके भी इग्नोर करती हूँ, क्योंकि कुछ बातें जो है ना वो करने वाली ही नहीं होती। तो बस कुछ लोगों का बहुत माइंड चल रहा है इस टाइम पे, तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे बस जो है ना मैं खुश थी, मेरी फैमिली खुश थी, हर कोई खुश था, तो बस जी मेरे लिए यही काफ़ी था। तो बस जी इसके बाद हम लोगों ने अब करनी है तैयारी, बार बार कह रही हूँ। और आपको मैं गुल की तैयारी दिखाती हूँ कि मैंने गुल की जो है ना कैसी तैयारी की थी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, नानो का दिया हुआ जो ड्रेस है वो गुल ने पहन लिया है। ये देखो जी कितना क्यूट बॉय लग रहा है। बाहर जाना है ना, अभी बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। नानो भी जो है ना रेडी हो गई है, दोनों की फ़ोटो शोटो बनाते हैं, बड़े आराम से बैठा हुआ है। और गुल की जो शॉपिंग है ना वो मम्मी ने काफ़ी सारी की हुई थी। किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उन्होंने क्या की थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सरप्राइज़ दिया था, इस बार सरप्राइज़ नहीं था। तो लास्ट टाइम मम्मी ने कोई शॉपिंग नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि इस बार तो मैं लाजमी करूँगी क्योंकि तुम बता के आ रही हो। और ये है जी मेरी बड़ी सिस्टर की छोटी वाली बेटी, माशाल्लाह से उसकी 2 बेटी हैं, तो ये सबसे छोटी वाली है। हमारी जान, हमारा नया मेहमान माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया। अभी मैं आपको उसकी क्रॉलिंग भी दिखाऊंगी। इसे देखें जी, हमारी लीशा बैठी हुई है। जैसे ही अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, रेडी हो गई माशाल्लाह से। जैसे हम लोग बाहर जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगी इसकी माशाल्लाह से फुल लुक, और साथ में क्रॉलिंग भी करके साथ में बैठी हैं। अम्मी जान हाय कर दो। चलो जी अभी हम लोग बाहर जाते हैं। फिलहाल जो है ना हम लोग सारे पैसे लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं इतने पैसे लीशा? और खा रही हो सारे पैसे, इसमें जम्स होते हैं। नो चलो छोड़ दो। अरे गुल बाबा जो है ना फुल रेडी हो चुका है और हम लोग इस टाइम जो है ना बाहर जा रहे हैं। सामने आपको शायद मेरे बहनोई नज़र आ रहे होंगे ये, और हम लोग जो है ना फुल रेडी शेडी हो चुके हैं। मैं अपना फ्रंट कैमरा से अपनी लुक भी दिखाती हूँ अगर कुछ आ गई तो। अनाया आप तो दिखाओ अपनी ड्रेसिंग लुक। मेरा बेटा तो माशाल्लाह आज पिंक लग रहा है। आज तुम भी मेरे व्लॉग में आओगे लड़के, ठीक है? चलो आ जाओ इमरान, आ जाओ सिस्टर, सब आ जाओ। ईद का फर्स्ट ट्रिप है और इतनी गौर से चीज़ों को देख रहे हैं कि मतलब क्या चीज़ें हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर असल में बाहर बाइक होती है, फ्रूट्स की शॉप, ये वो इस तरह का। गए हैं जी फाइन पिज़्ज़ा, बाबा लोग आगे हम लोग उनके पीछे जा रहे हैं। इन्होंने फुल चेंजिंग करी है गुल, माशाल्लाह। चलो ये देखिए जी हम लोग आगे हैं, फाइन पिज़्ज़ा की लुक फुल चेंज हो गई है। क्या हुआ है नया बेटा? आप आके बैठ जाओ यार, आपसे अच्छी है मेरा बेटा। यहाँ पे भी आके ना, यहाँ पे साइड पे फ़ैन लगे हुए ना, वो फ़ैन को ही देख रहा है कि ये चल कैसे रहे हैं। ये देखिए मैंने कहा वो भी आके यहाँ पे फ़ैन ही देख रहे हैं कि फ़ैन कैसे चल रहे हैं। हाँ ठीक है, आप ऊपर बैठ गई हो। चल गुल खुद जाके ऊपर बैठ गया माशाल्लाह से, इतना हो गया है। और चेक करो, मुकाबले में लगे हुए दोनों खाने में। वो उसका मुकाबला कर रहा है, ये इसके मुकाबला कर रहा है। प्राइस पड़े हुए सामने, कार्टून है और माशाल्लाह से आज तक नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे और हम लोगों ने मेन्यू में, हम लोग जब भी फ़ाइन पिज़्ज़ा आए ना तो यहाँ तो इनकी कढ़ाई लाजमी खाते हैं, या फिर इनकी जो बिरयानी है वो लाजमी खाते हैं, और तीसरी चीज़ इनके कबाब हमें स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें तो हम लोग मस्ट खाते हैं। इसके अलावा कुछ मंगवा लें मीठे में वो तो एक अलग हो जाता है, लेकिन हम लोग की इनका ये टेस्ट, हालाँकि नाम फ़ाइन पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा भी इनका अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना इनकी ये कढ़ाई वगैरह हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं।
तो बस ये इतना ज़्यादा व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, हल्का फुल्का किया था। इसके बाद तो मैंने 15 दिन की छुट्टी ली। मैंने कहा मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट करना, इवन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना, और मैंने ऐसा ही किया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस जी हमारा टेबल भी सज चुका था, खाना स्टार्ट हो गया था, और खाना खाने के बाद जो है ना और बंदे को थकावट हो जाती है, तो हमने तो बिल्कुल भी कुछ वीडियो नहीं बनाई। बस जी यही था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और इसी ब्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।